हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। रितु और ऋतिक के विवाह को 2 माह ही हुए थे। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। ऋतिक से रितु की मुलाकात एक पार्टी पर हुई थी। पहली नजर में ही ऋतिक अपना दिल हार बैठा था। चंद मुलाकातों में ही उसने रितु को प्रपोज किया और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। ऋतिक के माँ बाप का स्वर्गवास हो चुका था और उसके कोई भाई बहन भी नहीं थे। रितु भी अनाथ आश्रम में ही पली बड़ी थी। ऋतिक, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहन जैसी सखी रिया मुझसे मिलने आ रही है और कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? रितु बोली। मुझे क्या ऐतराज होगा, ऋतिक ने जवाब दिया। शाम को जब ऋतिक घर आया तो घर फूलों की खुशबू से महक रहा था। हंसी मजाक की आवाज बाहर तक आ रही थी। जैसे ही वो अंदर आया, एक खूबसूरत लड़की ने उसका स्वागत किया। रितु ने उसका परिचय कराया। ऋतिक, ये मेरी सहेली रिया है। रिया बहुत ही चुलबुली, बिंदास और सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की थी। पहली ही मुलाकात में वो ऋतिक के साथ पुराने मित्रों की तरह व्यवहार करने लगी। डाइनिंग टेबल पर रिया ने ही मोर्चा संभाला हुआ था। रितु ने सारे रिया के मनपसंद व्यंजन सारा दिन मेहनत करके बनाए थे, पर रिया हर चीज में नीम नुक्स निकाल रही थी। ऋतिक को यह बात अच्छी नहीं लगी, पर रितु को खुश देखकर वो खामोश रहा। थोड़ी देर सबके साथ गपशप करके ऋतिक अपने कमरे में चला गया ताकि दोनों सहेलियां आपस में बात कर सके। दिन बीतने लगे और रिया की बेबाकी बढ़ने लगी। वो बेतकल्लुफ होकर ऋतिक के बेडरूम में आ जाती, कभी उसका हाथ पकड़ लेती। एक दिन ऋतिक देर रात अपने स्टडी में काम कर रहा था। रिया अश्लील लिबास में कॉफी के 2 कप लेकर स्टडी में आ गई। ऋतिक ने बहुत मना किया, पर पत्नी का लिहाज कर कॉफी पी ली और स्टडी से बाहर चला गया। रिया के इरादे खतरनाक रूप इख्तियार करने लगे। वो बहाने बहाने से रितु के कान ऋतिक के खिलाफ भरने लगी। रितु, ऋतिक इतना हैंडसम है, जरूर लड़कियां मरती होंगी इस पर। रितु, ऋतिक देर रात तक फोन पर लगा रहता है, कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। रितु रिया की बातों को मजाक समझकर टाल देती और हंस पड़ती। एक रात ऋतिक बरामदे में बैठा सिगरेट पी रहा था। रिया ने उसे पीछे से पकड़ लिया। ऋतिक के सब्र का बांध टूट गया। उसने रिया को धक्का मारा और उसे अपने दायरे में रहने को कहा और गुस्से से अंदर चला गया। 2 महीने पहले रिया सिंगापुर में थी। जब रितु ने ऋतिक के बारे में उसे बताया, रितु इतनी खुश थी कि उसकी खुशी फोन पर झलक रही थी। रिया, मुझे प्यार हो गया है, मैं शादी कर रही हूँ, तो जल्दी आ जा, रितु बोली। रिया ने कहा, मुझे बता तो सही, कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ मिला, करता क्या है, घर में कौन कौन है। रितु ने रिया को सारी बात बताई और ऋतिक की फोटो व्हाट्सएप कर दी। रिया के दिल पर सांप लेट गया। इतना हैंडसम और अमीर लड़का इस सावली सलोनी को कहाँ से मिल गया। इसे तो मैं डिजर्व करती हूँ। रिया को अपने आप पर और अपने रंग रूप का बड़ा गुमान था। रिया और रितु एक ही अनाथालय में पली बड़ी थी। रितु को उसके अच्छे स्वभाव की वजह से सब पसंद करते थे। रिया एक बदतमीज और मगरूर लड़की थी जिसे सब नापसंद करते थे।
ऋतु मुंह पर ऋतु की मित्र बनी रहती, पर मन ही मन उसे हसद करती थी। ऋतु को इतना खुश देखकर जलकर कोयला हो गई। उसने ऋतु की खुशियों में आग लगाने का फैसला कर लिया और उसी उद्देश्य के साथ वो ऋतु के घर आई। ऋतिक ने इशारों से कई बार ऋतु को रिया की सच्चाई बताने की कोशिश की, पर ऋतु ने अनदेखा कर दिया। ऋतिक ने रिया का असली चेहरा ऋतु को दिखाने का फैसला कर लिया। उसने रिया की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। वो रिया को घुमाने ले जाता, शॉपिंग करवाता, दोनों देर रात बातें करते। ऋतिक ऋतु को इग्नोर करने लगा, जिससे वो इनसिक्योर होने लगी। इधर रिया को लगा उसका दाव निशाने पर लगा। रिया अपनी जीत के नशे में मगन थी। उसने ऋतिक से ऋतु को छोड़ देने को कहा। ऋतिक, उस सांवली घरेलू सूरत में तुमने क्या देखा? तुम मेरे लिए बने हो, मुझसे शादी कर लो। पर ऋतु तो तुम्हारी दोस्त है, तुम पर कितना भरोसा करती है। दोस्त? और वो? मैं ऋतु से नफरत करती हूँ। अनाथालय में भी सब उससे प्यार करते थे और मुझसे नफरत। ऋतु को अच्छा बनने का बहुत शौक है। अब मेरी बारी है। ऋतु ने दीवार की ओट में से सब सुन लिया। उसने रिया को जोरदार थप्पड़ मारा। ऋतु बोली, दोस्ती की आड़ में इतना बड़ा धोखा। मैंने तुम्हें सही बहनों जैसा प्यार किया और तुम मेरे लिए मन में इतनी नफरत रखती हो। तुमने सारी हदें पार कर दी, मेरा घर खराब करने की कोशिश की। डायन हो तुम, दफा हो जाओ मेरे घर और जिंदगी से। ऋतु ने हाथ पकड़कर रिया को घर से बाहर निकाल दिया। ऋतु ने ऋतिक से माफी मांगी और रिया का असली चेहरा दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। ऋतिक ने रिया को गले से लगा लिया। तो गाइज, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक